नमस्कार। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो वाद्य यंत्रों पर आधारित है और आज हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। इससे पहले हमने तत्व वाद्य यंत्रों के बारे में टॉपिक पढ़ा था। आप सभी को वो टॉपिक पसंद आया, आपने कमेंट्स किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखेंगे तो प्रकृति, पेड़, नदी, हवा, ये सभी गाती हैं, झूमती हैं। ठीक इसी तरह जब हम भगवान की स्तुति या भजन सुनते हैं तो संगीत के साथ ही हमें वो स्तुति आनंदित करती है। किसी को तबले की आवाज़, किसी को मंजीरे की आवाज़, तो किसी को घुंघरुओं की आवाज़ आकर्षित करती है। तो आज इन्हीं संगीत देने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। खड़ताल, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, कैसी होती है, कब ये बजाई जाती है, किन लोगों के पास में ये होती है और इसके साथ में कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं। तो आपने इसे कई बार देखा होगा जब मंदिरों में जागरण होता है या भजन कीर्तन या कि कोई मंडली जब आती है तो उन लोगों के पास में, साधु संतों के पास में भी ये खड़ताल होती है और उस समय ये इसे बजाया जाता है। इसका चित्र भी हम देखेंगे, हो सकता है आपको ये चित्र देखने के बाद याद आ जाए। तो दो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके बीच में पीतल की छोटी छोटी सी गोल डिस्क नुमा या यूँ कह लीजिए गोल तस्तरियों से बनी हुई होती है, बहुत हल्के पीतल की होती है। और जब इन दोनों टुकड़ों को हम आपस में टकराएंगे तो इससे आवाज़ निकलती है और इकतारे के साथ में इसे बजाया जाता है। यानी कि जो खड़ताल है वो एक तारे के साथ बजाया जाता है। और मीराबाई जब हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था तत्व वाद्य यंत्र, उसमें एक तारे की बात आई थी कि मीराबाई जब भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करती थी तो उनके हाथ में एक तारा ही होता था, यानी एक उंगली से बजाया जाता था और उसी के साथ में ये खड़ताल जो है बजाई जाती है। और अब हम जान लेते हैं इसका चित्र। तो हो सकता है आपको ये चित्र देखने के बाद याद आ जाए, कई बार आपने इसे देखा होगा, तो आपको चित्र देखने के बाद ही आसानी से याद रह जाएगी कि जो खड़ताल है वो कौन से वाद्य यंत्रों में आएगा, यानी तत्व वाद्य यंत्र में है या घन वाद्य यंत्र में है। तो आज के इस टॉपिक में हम घन वाद्य यंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। घन वाद्य यंत्र यानी कि जो धातु से बनी हुई होती है या यूं कह लीजिए ठोस धातु से भी होती है और कुछ जो हल्की जो धातु होती है उससे भी ये बनती है। जैसा कि मैंने बताया खड़ताल, ये पीतल की जो छोटी छोटी से डिस्क होती है उसी से बनती है। चित्र है खड़ताल का जिसे आप देख रहे हैं। इसमें 4 खांचे बने हुए होते हैं, बीच में इसमें अंगूठे से पकड़ने के लिए जगह होती है और इन 4 खांचों में आप देखिएगा कि पीतल की जो गोल डिस्क होती है या यूं कह लीजिए तस्तरी होती है गोल गोल, वो लगी हुई होती है। एक कील होती है, उसके बीच में इसे फंसाया जाता है और हर एक खांचे के अंदर दो दो जो तस्तरियाँ होती है वो लगी हुई होती हैं। जब हम इसे हिलाएंगे तो इससे आवाज़ निकलती है। तो ये होता है खड़ताल। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मंजीरा। क्या आपने इसे कभी देखा, इसकी कभी आवाज़ सुनी, कैसा होता है, किस धातु का ये बना होता है, कब कब इसे बजाएंगे, इसके बारे में। तो जो मंजीरा होता है वो ठोस धातु का बना हुआ होता है, थोड़ा वजनदार होता है, भारी होता है और दो होते हैं, यानी दोनों को मिला करके बजाया जाता है। भजन कीर्तन के समय में इसे बजाया जाता है। कई बार आपने इसे देखा होगा, जब हम इसका चित्र देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए। तो ये रस्सी के द्वारा दोनों जो मंजीरे होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, बीच में इसमें छेद होता है, उसके द्वारा ये जो मंजीरे हैं वो बंधे हुए होते हैं। अब ये मिश्र धातु से बने होते हैं, यानी पीतल और कांसे, इन दो मिश्र धातु को मिला करके मंजीरे जो हैं बनाए जाते हैं। भजन कीर्तन में आपने देखा होगा और शायद आपको याद आ जाए। और आपको याद होगा कि 13 ताली नृत्य जिसमें इन मंजीरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी कि ये जो 13 ताली नृत्य है ये पूरा का पूरा मंजीरे पर ही आधारित है। कभी आपने अगर इसे देखा हो, मैंने देखा है और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो 13 ताली नृत्य होता है उसमें
सिर्फ मंजीरे ही काम में लिए जाते हैं। जैसे हाथ में बांध दिए जाते हैं, पैरों में बांध दिए जाते हैं मंजीरे, और साथ ही साथ बाजुओं के अंदर भी ये बंधे हुए होते हैं। फिर वो अपनी जो हाथ की कलाई है उसे घुमाते हुए, मंजीरों को टकराते हुए वो बजाती हैं। काफ़ी अच्छा रोचक ये नृत्य होता है, और बैठ करके ये नृत्य जो है किया जाता है। और साथ ही साथ इसे किसके साथ में बजाया जाता है, तो तंदूरे और इकतारे के साथ में इसे बजाया जाता है। आपने देखा होगा भजन संध्या के समय में जब कीर्तन होते हैं, मंदिरों में जब आरती होती है, उस समय भी कई लोग जो है मंजीरे बजाते हैं। और होली के गीत के समय में भी ये जो है बजाने के काम में आता है। तो मंजीरे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसका जो चित्र है वो देख लेते हैं, आपको याद भी आ जाएगा। ये जो चित्र है वो मंजीरे का है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीतल और कांसे की मिश्र धातु से ये बना हुआ होता है। जब एक मोटी जो डोरी होती है, बीच में छेद होता है जैसा आप देख रहे हैं, और उसमें गिठान लगी हुई होती है ताकि ये निकले नहीं। अब दोनों मंजीरों को हाथ में एक एक पकड़ के और आपस में जब हम टकराते हैं तो इसमें से एक मधुर जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। अगला जो घन वाद्य यंत्र है वो है झांझ। कैसा होता है, क्या आपने कभी इसे देखा, इसकी आवाज़ कैसी होती है, और ये कैसे, इसकी जो बनावट है वो होती है। इसकी जो अगर बनावट की बात करें तो अभी हमने सबसे पहले, इससे पहले पढ़ा था मंजीरा उससे बड़ी होती है, यानी मंजीरे का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन झांझ का जो आकार होगा वो बहुत, मतलब उससे बड़ा होता है। और आप देखें जिस तरह से मंजीरा एक गोल डिस्क नुमा होता है, इसी तरह से जो ये झांझ है वो भी एक गोलाकार समतल होता है, या यूं कह लीजिए तस्तरी जैसा होता है। और यह तांबा, टिन और जस्ते के मिश्रण से बन करके बनाते हैं, यानी कि तीन जो धातु हैं उनको मिलाया जाता है और तब जा करके ये बनता है झांझ। और आपस में इसे टकराकर या रगड़ करते हुए इसे बजाया जाता है। कब बजाया जाता है, जैसे कि शेखावाटी में कच्ची घोड़ी का जब नृत्य होता है उस समय ये काम में लेते हैं। साथ ही साथ ढोल और जब ताशे जब बजाए जाते हैं तब ये उनके साथ में बजाया जाता है। हो सकता है जब आप इसका चित्र देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए कि हाँ, हमने कभी इस की जो आवाज़ है वो सुनी थी और इसे देखा भी था। ये जो चित्र है आप देख रहे हैं ये है झांझ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंजीरे के आकार से ये बड़ा होता है मिश्र धातु से ये बना होता है, तांबा, टिन और जस्ता। ये तीनों धातुओं से मिलकर के बना होता है, डिस्कनुमा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आकार मंजीरे से बड़ा है, और रगड़ खाते हुए टकरा करके इसे बजाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी, उस नृत्य के समय में इसे बजाया जाता है। साथ ही साथ जो बड़े ढोल होते हैं या ताशे होते हैं उनके साथ में भी इसे बजाया जाता है। अब आपने यहाँ पर इस झांझ की फोटो देखी है तो शायद हो सकता है आपको याद आ रहा हो कि आपने इसे देखा हो। अगला है थाली। थाली, क्या थाली भी घन वाद्य यंत्र के अंदर शामिल होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये धातु से बनी हुई होती है। घन वाद्य यंत्रों के अंदर वे सभी यंत्र शामिल हैं जो किसी ठोस धातु से बने हुए होते हैं, धातु के होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि जो थाली है वो किसकी बनी हुई होती है, क्या वो स्टील की है, पीतल की है, तांबे की है, कांसे की है, कौन सी है। तो यहाँ पर थाली जो है वो घन वाद्य यंत्रों में शामिल है, कांसे की बनी हुई होती है, यानी कांसे की जो धातु है उसकी ये बनी होती है। आपने देखा होगा जब पुत्र जन्म की सूचना देने के लिए भी इससे काम में लिया जाता है। थाली बजा करके पुत्र जन्म की सूचना जो है वो पूरे गांव में दी जाती है। शहरों में तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ देखना, लेकिन अगर आपने कभी गांव से अगर आप संबंधित हैं और गांव में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि गांव में जब पुत्र जन्म होता है तो उस समय इसकी जो सूचना है वो इस थाली को बजा करके ही दी जाती है। साथ ही साथ चरी नृत्य होता है उस समय,
नृत्यों में और नाट्यों के अंदर भी यह जो है थाली काम में ली जाती है। तो याद रखें, थाली जो है वो घन वाद्य यंत्रों में ही आती है, कांसे की ये बनी हुई होती है। रमझोल क्या है? क्या आपने कभी इसे देखा? क्या इसकी आवाज़ कभी सुनी है? कब ये प्रयोग में लिया जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपने देखा होगा घुंघरू की आवाज़। आपने कभी घुंघरुओं को देखा होगा कि वो एक कपड़े की पट्टी पर जो है बंधी हुई होती हैं। कपड़े की पट्टी पर बहुत सारे जो घुंघरू हैं वो बंधे हुए होते हैं। तो ये जो रमझोल है वो चमड़े की पट्टी पर, ये एक चमड़ा होता है, उस पर ये जो छोटे छोटे जो घुंघरू हैं वो सिले हुए होते हैं, पैरों में बांधते हैं। जब आप देखेंगे गैर नृत्य या जो चक्राकार नृत्य है, उस समय नृत्यकार जो है अपने पैरों में इन्हें बांधते हैं। आपने घुंघरू देखा होगा, जब कथक वगैरह कोई स्टेज प्रोग्राम देखे होंगे तो बहुत सारे जो घुंघरू हैं वो उनके पैरों के अंदर बंधे हुए होते हैं। तो ठीक इसी तरह से वो कपड़े पर होते हैं घुंघरू, लेकिन ये रमझोल है जो चमड़े की पट्टी पर होते हैं। बहुत सारे जो घुंघरू हैं छोटे छोटे, वो उस पर बंधे हुए होते हैं। गैर नृत्य अगर आपने कभी देखा हो किसी मेले वगैरह में, तो उनके पैरों के अंदर ये जो रमझोल है वो बंधे हुए होते हैं, यानी छोटे छोटे जो घुंघरू हैं वो चमड़े की पट्टी उस पर सिले हुए होते हैं। और या फिर चक्राकार जो नृत्य अगर आपने कभी देखा हो, तो उन नृत्यकारों के पैरों में भी ये जो रमझोल है वो बंधा हुआ होता है। जब हम घुंघरू की बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। घुंघरू, क्या आपको इसकी आवाज़ आकर्षित करती है? जी हाँ, क्योंकि अगर कोई नृत्यकार है या कोई नृत्य करता है, अगर उसके पैरों में घुंघरू नहीं बजे हों तो कुछ देखने का और सुनने का उसका मज़ा नहीं आएगा। यदि तबले की थाप हो और साथ में घुंघरू का साथ हो, तो फिर आप देखिए, उस नृत्य को आप आराम से घंटों तक देख सकते हैं। कई व्यक्तियों को घुंघरू की आवाज़ बहुत आकर्षित करती है। ये घुंघरू होते कैसे हैं, किसके बने हुए होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पीतल या फिर कांसे के गोल छोटे छोटे आपने देखे होंगे घुंघरू होते हैं, उसके अंदर लोहे की गोल छर्रे या फिर कंकड़ होते हैं। कभी आपने देखा हो तो पीतल के या फिर जो कांसा होता है उसके छोटे छोटे से घुंघरुओं के अंदर जो है वो गोल छर्रे होते हैं, या फिर उसमें छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं, पैरों में बांधा जाता है। और आप सभी जानते हैं इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होती है। तो इससे पहले जब हमने पढ़ा था रमझोल, मैंने आपको बताया था कि वो चमड़े की पट्टी पर बंधे हुए होते हैं, जबकि ये जो घुंघरू होते हैं वो मोटा जो कपड़ा होता है उसको मजबूत करके उसके ऊपर ये घुंघरू जो है बांधे जाते हैं। घुंघरू की सिलाई होती है और उस पर ये घुंघरू जो है टिकते हैं। और ये जो घुंघरू होते हैं आपने कई बार देखा होगा पीतल के होते हैं, और इसके अंदर लोहे के गोल छर्रे होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए थोड़ी सी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो होते हैं। जब इन्हें पैरों की ठुमक के साथ में इसे बजाया जाता है तो वो घुंघरू अंदर से टच उसको करते हैं, तब एक अच्छी आवाज़ निकलती है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीतल के ये घुंघरू हैं जो एक मोटी जो कपड़ा है उसके ऊपर ये सिलाई गए हैं, और इस पर सिलने के बाद में इसे पैरों पर बांधा जाता है। ये डोरी आप देख रहे हैं, इसे पैरों पर बांधा जाता है और फिर पैरों की ठुमक के साथ में इनमें से जो संगीत है वो निकल करके आता है। इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो रमझोल है वो भी वो चमड़े की जो पट्टी होती है उस पर वो सिले जाते हैं, जबकि जो घुंघरू हैं ये कपड़े पर सिले हुए होते हैं। फिर उसके बाद में इसे डोरी की सहायता से पैरों में बांधा जाता है, और आवाज़ तो आप सभी जानते हैं। झालर, ये क्या चीज़ है? क्या पर्दों के नीचे जो सल दे करके टाकी जाती ये वो झालर है, या फिर हमारे मेन जो दरवाज़ों के ऊपर जो फूलों की एक पंक्ति नुमा या किसी डिज़ाइन को कर करके टाकी जाती है वो झालर है? क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम उस झालर की बात कर रहे हैं जो मंदिरों में आरती के समय बजाई जाती है। बहुत भारी होती है, डिस्क नुमा होती है, गोल।
जो तांबे और कांसे से ये बनी हुई होती है, मिश्र धातु की ये बनी हुई होती है। और इसे बजाने के लिए मोटे डंडे का जो है प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी देखा कि मंदिर में जब शाम के समय आरती होती है, उस समय इसे देखना बहुत भारी होती है और ऊपर एक तार या रस्सी होती है जिससे इसे हाथ पे पकड़ा जाता है, और एक छोटा या मोटा सा कोई डंडा होता है जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। इसकी आवाज़ बड़ी मोहक होती है। और आपको याद होगा कि जब गांव में जब शाम का समय होता है तो वो ये नहीं कहते कि साहब आरती का समय हो गया है। उनका एक इनडायरेक्टली एक देने का या एक बताने का तरीका होता है कि झालर का टाइम हो गया, यानी कि झालर का समय हो गया, यानी घर की लाइटें जला दो, मंदिर में आरती का समय हो गया, घर में दीपक जलाना है। तो ये झालर वही है। यानी देखिए, एक जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र के नाम लेने से ही कितने सारे संकेत जो हैं वो दिए जा रहे हैं। यानी झालर का मतलब ये हो गया है कि मंदिरों में आरती का समय हो गया, घर की सारी लाइटें जला दी जाए, घर में आरती का समय भी हो गया है। तो ये वो वाली झालर है, ये वाद्य यंत्रों के अंदर आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो किसी समय शाम के समय या सुबह के समय कभी आप मंदिर चले जाएं, वहाँ पर आप देखिएगा कि उस समय मंदिर में आरती के समय में इस झालर को काम में लिया जाता है। घंटा, क्या आपने इसकी आवाज़ को कभी सुना या फिर कहीं टंगे हुए देखा? आवाज़ कैसी होती है, कितना बड़ा होता है, कितना भारी होता है, कहाँ कहाँ पर आपने इसे देखा? आपने अक्सर इसे मंदिरों में देखा होगा। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे मंदिर में एंट्रेंस करने के बाद में या वहाँ पर अंदर घुसने के बाद में हम सबसे पहले पीतल का एक बड़ा सा गोलाकार होता है जो किसी मोटी रस्सी से या तार से या जंजीर के साथ की सहायता से उसे लटकाया जाता है। वो पीतल का जो घंटा है जिसे हम बजाते हैं तो एक अलग आवाज़ निकलती है। आप सभी इस घंटे से परिचित हैं। तो ये जो घंटा है वो कौन से वाद्य यंत्रों के अंदर आ रहा है? तो वो आता है घन वाद्य यंत्रों में। आप और हम सभी इस से परिचित हैं। देखा होगा आपने अक्सर, क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं। और ख़ासकर आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर भी आपको ये घंटा वहाँ लटका हुआ दिखाई देगा। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो ज़रूर आप ध्यान देना। और मंदिरों में तो आप जानती ही हैं। और इसे बजाया जाएगा आरती के समय, बजाया जाता है मंदिरों में तो सुबह और शाम आरती के समय भी बजाया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति जब जब मंदिर में जाता है तो भगवान के दर्शन करने के साथ ही वो घंटा बजाता है। घड़ा, क्या ये पानी भरने वाला घड़े के बारे में बात हो रही है, या फिर ये कौन सा घड़ा है और इसका घन वाद्य यंत्रों में क्या मतलब है? देखिए, है तो ये घड़ा मिट्टी का, और इसे भक्ति संगीत के समय में भी, और आपने देखा होगा फिल्मी संगीत में भी इस घड़े की जो आवाज़ है वो दी जाती है। यानी कि ये जो घड़ा है वो म्यूज़िक में भी काम आता है। म्यूज़िक में काम आ रहा है जब भी तो हम घन वाद्य यंत्रों में इसे पढ़ रहे हैं। तो ये घड़ा दिखने में कैसा होता है? सेम वैसा ही होता है जैसा कि हम अ, घरों में अपने पानी रखते हैं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें। लेकिन ये थोड़ा मजबूत होता है, छोटा इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और पक्की मिट्टी का ये बना हुआ होता है। दिखता कैसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आवाज़ कैसी होती है, बजाने वाला इसे कैसे बजाता है। देखिए, बजाते वक्त इसके मुंह पर भी जो है हाथ रख के बजाया जाता है, दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसके अंदर फूंक मारते हुए बजाया जाता है, और उसे ऊपर उठाते हुए भी बजाया जाता है। तो इस तरह से ये जो घड़ा है वो म्यूजिक देने के लिए काम आता है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं ये घड़ा वैसा ही है जैसा कि हम अपने घरों में पानी भरने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन होता ये थोड़ा सा पक्का है। इसका जो मुंह होता है ऊपर से वो बहुत छोटा होता है, ताकि हाथ के ऊपर थाप देकर भी थाप से देकर के इसे बजाया जाता है। दोनों हाथों से इसे बजाया जाता है। फूंक मारकर भी कई लोग जैसे ऊपर उछालते हुए इसे बजाते हैं। तो ये जो घड़ा है
ये भी घन वाद्य यंत्रों के अंदर शामिल हैं, ये आप ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, मान लीजिए घन वाद्य यंत्रों में कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि ये जो घड़ा है, घंटा है और थाली है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इमेज से बाहर चली जाती है। हम अपना ही दिमाग यूज़ कर लेते हैं कि ये इस के अंदर नहीं आता है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन नहीं, लेकिन जो बजाने योग्य है वो सब, जिनसे कि कोई ना कोई संगीत निकलता है, कोई ना कोई म्यूज़िक उसमें से निकलता है, तो वो सब जो है संगीत देने के काम आते हैं। आपने कई बार फिल्में जो गाने हैं उसमें सुना होगा, घड़े की आवाज़ भी उसके अंदर आती है। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनके अंदर इसकी जो आवाज़ है वो आती है। तो आप आराम से देखें इसे। ये जो है घड़ा है, घन वाद्य यंत्रों में काम आता है। भरनी, क्या होती है भरनी? ये भी मिट्टी का एक घड़ा होता है और छोटे मुंह वाला घड़ा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। घड़ा होता है और उस पर, यानी इसका जो मुंह होता है उस पर कांसे की प्लेट रख करके दो डंडियों की सहायता से इसे बजाते हैं। आपने देखा होगा कभी लोक देवताओं के यहाँ पर सांप के काटने का इलाज करते समय ये बजाया जाता है। और अगर आप गांव से रिलेटेड हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे भरनी को, कि ये जो वाद्य यंत्र होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, उसमें आपने देखा घड़ा नुमाई होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, जैसा कि जैसा हम घरों में पानी भरने के काम में लेते हैं। और उसका लेकिन जो मुंह है वो छोटा होता है, उसके ऊपर मुंह पर कांसे की एक प्लेट रख दी जाती है और डंडियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, और वो कहलाती है भरनी। करताल, क्या आपने कभी इसे देखा? दिखने में ये कैसी होती है और इसकी आवाज़ कैसी होती है? देखिए, लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं जिसके अंदर पीतल की दो छोटी छोटी हल्की डिस्क लगी हुई होती है, यानी कि उसे कील की सहायता से इन लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनके बीच में इसे फंसाया जाता है। फिर एक अंगूठे में और अपनी हाथ की 4 उंगलियों में पहनने के लिए होता है, छोटे छोटे होते हैं। जब इन दोनों टुकड़ों को आपस में हम टकराते हैं तो एक संगीत जो है वो निकल कर आता है। आपने देखा होगा साधु संतों के जो भजन संध्या होती है उसमें ये बजाया जाता है। साथ ही साथ गैर नृत्य के समय में भी इसको काम में लिया जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उनमें इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, कांस्टेबल हो या एलडीसी ग्राम सेवक हो। उन सभी में ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जो ये अ, वाद्य यंत्र हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके पढ़ने वाले जो साथी हैं, मित्र हैं, उनको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे तो ये जो इजी वे में जो मैं आपको बता रही हूँ उससे वो भी जो लाभ है उठा सकें। चिमटा, जैसा कि मैंने इसका जो डायग्राम है वो बनाया है, हो सकता है आपने कभी इसे देखा हो। क्या घर में काम में आने वाला ये वो चिमटा है या फिर ये कोई अलग होता है? क्या आपने कभी इसे देखा? क्या ये भी जो है भजन कीर्तन में काम में आता है? इससे भी क्या कोई म्यूजिक या कोई ध्वनि निकलती है? बिल्कुल। आपने देखा होगा इसमें लोहे की जो पट्टियाँ होती हैं, लोहे की जो दो पट्टियाँ होती हैं उनमें गोल छोटी छोटी डिस्क जो है वो हल्की होती है, वो इस पर लगाई हुई होती है। इसे हाथ में पकड़ते हैं और एक हाथ की हथेली पर इसे टकरा कर इसे बजाया जाता है, इससे संगीत जो है निकलता है। तो यानी कि जो ये चिमटा है ये भी आप देखिए भक्ति संगीत में और घन वाद्य यंत्रों के अंदर शामिल है, क्योंकि इससे जो ध्वनि है वो निकल रही है। धातु की बनी हुई है, गोल डिस्क नुमा होती है, और भजन और कीर्तन में तो ये काम आती ही है। लेजिम, क्या आपने कभी इसे देखा? आपको याद आ रहा है कि ये कहीं शायद हमने देखा है, कहाँ पर?
क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जब कोई प्रोग्राम स्कूल में करवाए जाते हैं तो शायद ये वहाँ पर काम में ली जाती है। तो क्या यह जो लेज़िम है वाद्य यंत्रों में शामिल है? कौन से वाद्य यंत्रों के अंदर ये शामिल है? तो ये घन वाद्य यंत्रों के अंदर शामिल होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। मेरा जो डायग्राम है वो शायद थोड़ा सा हिंट देने में काम आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। आप देखें, एक लंबा बांस का धनुषाकार का जो टुकड़ा है वो होता है लोहे की। इसमें साथ में कड़ियाँ जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। और सामने भी यहाँ पर आप देखें, एक बड़ा डंडा होता है, फिर उसके सामने एक छोटा डंडा है, और यहाँ पर साइडों में यानी दाएं और बाएं लोहे की छोटी छोटी सी जो कड़ियाँ हैं वो लगी हुई होती है। और इसी कड़ियों के बीच में आप देखना गोल्ड डिस्क लगी हुई होती है, हल्की पीतल की छोटी छोटी। जब इसे हिलाते हैं तो इसमें से ध्वनि निकलती है, यानी म्यूजिक निकलता है। तो क्या यह लेजिम जो है वो घन वाद्य यंत्रों में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ये लेजिम है ये कौन से वाद्य यंत्रों के अंदर शामिल हो रही है, क्या घन वाद्य यंत्रों में है, सुषिर वाद्य यंत्रों में काम में आएगी, या फिर तत्य वाद्य यंत्रों में आती है? अगर आपने ये चित्र देखा या आपने कभी प्रैक्टिकल रूप में भी इसे देखा हो तो आपको ज़रूर ये याद आएगा कि इसे गरासियों की लेजिम कहा जाता है। और आप और हमने कई बार देखा होगा स्कूलों के जब प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, इनको काम में लिया जाता है, यानी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है। उस समय आपने इसे देखा हो तो शायद आपको याद आ जाए। गरासी जाति जब के जो लोग हैं जब नृत्य करते हैं तो इस लेजिम को काम में लेते हैं। तो ये एक अच्छी जानकारी है। और आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया? और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये टॉपिक जो है कैसा लगता है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपने फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।